हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ श्रावण कृष्ण पक्ष की एक कामदा एकादशी व्रत की कथा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महत्व है, सो मुझसे कहने की कृपा करे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले पहल ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है, जिसका कि केवल महात्मा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी और श्रीधर श्री नाम विष्णु जी का पूजन करता है और भक्त पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमी पाशरण में एक पुष्कर और काशी में गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस फल इस प्रकार का है, जो सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान और श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतीत पात योग में गंड की नदी में स्नान करने से या सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो श्री कृष्ण जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना, दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व देव, औरग और पन्नग इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु जो पाप पंक के लिप्त और अंसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रतन पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। आध्यात्मिक विद्या जिनका ज्ञात है, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु चित्रारित मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत है ही आवश्यक है। एक बार जो श्रवण दान से उसने चतुर्गण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों की तुलसी की मजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी की सतत प्रणाम, जिसके केवल दर्शन मात्र व स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान रात्रि में दीपदान करते हैं, उसकी फल प्राप्ति की चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत और तिल के तेल से दीपक जलाने वाले के कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार की पापनाशनी कामदा नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या की, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। गाइज, एक मैं उपाय बता रही हूँ। अगर आप कामदा एकादशी व्रत है न भी है तो शाम को जो दीपक जलाएंगे उसमें थोड़ा सा 2 बूंद इत्र डालकर जलाइएगा। अगर घी जला रहे हैं तो घी में डालिए, तिल का तेल में जला रहे हैं तो आप तिल के तेल में 2 बूंद डालिए, और हो सके तो एक घी का जलाइए एक तिल का जलाइए, क्योंकि तिल से विष्णु जी को बहुत पसंद है। सफ़ेद तिल के तेल का, तो मतलब जो तिल आता है काला तिल नहीं, तो उसमें दीपक जला रहे हैं तो आप 2 दीपक जलाइए। एक तिल में 2 बूंद इत्र डाल दीजिए और घी का दीपक जलाइए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विष्णु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विष्णु भगवान को खुश के लिए तिल का दीपक जलाकर उसमें इत्र डालिए। गाइज, ऐसा करने से विष्णु भगवान खुश होते हैं। गाइज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।